नमस्कार। अभी हम इस वक्त हैं मधेपुरा जिला अंतर्गत आलमनगर विधानसभा में है। अभी बिहार चुनाव 2025 की जोर शोर से तैयारी चल रही है। सभी पार्टी कहीं ना कहीं जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी सभा कर रहे हैं। उसी दरमियान आज जनस्वराज पार्टी का बिहार बदलो सभा आलमनगर विधानसभा अंतर्गत रखा गया। अभी हमारे साथ है मधेपुरा जिला के जनस्वराज के जिला संयोजक एवं यहाँ के भावी प्रत्याशी आफ्ताब आलम जी। कैसे लगता है सर, आज का जो सभा था सफल है या असफल है? यहाँ पे बारिश भी हुआ, लेकिन एक भी जनता हम लोग देखे यहाँ से गए नहीं, बारिश में भीगते रहे। कुछ तो देखे कुर्सी को अपने ऊपर कर लिए। हाँ, आपने हालात देखा ही, और मजमा भी आपने देखा कितना बड़ा मजमा था। बारिश होती रही, लोग स्टेज में घुस गए, कोई सभा भवन में चले गए, लेकिन काफ़ी जनता जो है वो भीगती रही चेयर सर पे लेकर। बहुत ऋणी है हम इनके आलमनगर के विधानसभा के जनताओं का कि इस तरह का उन्होंने कर्ज अदा किया कि ये धरती देख रही है कि किस तरह आज 25-30 सालों से, खास करके आज़ादी के बाद से जो स्थिति रही है राजनीतिक समीकरण यहाँ की, वो बड़ी रफ एंड टफ रही है। क्योंकि जीतने वाले और हारने वाले में बहुत ज़्यादा वोट का अंतर नहीं रहा है। लेकिन इस बार जो है उनका जो मैनिफेस्टो है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनका जो पार्टी ऑफ एसोसिएशन है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो एकदम अलग है। और प्रशांत किशोर जी जो जिस पार्टी के सूत्रधार हैं, और इसी पार्टी के सूत्रधार के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पहले कभी बीजेपी के सांसद हुआ करते थे, वो भी चले आए। जदयू के कई लीडर चले आए, आरजेडी के कई लीडर चले आए, आवाम तो बस आ ही रही। बीजेपी के कई लीडर चले आए, किशोर कुमार मुन्ना जी भी थे, वो भी विधायक थे, पहले बीजेपी से ही थे। तो आप देखेंगे कि काफ़ी राजनीतिक दल अब ये सोचने पे मजबूर हो गई है। पहले तो कहते थे कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। अरे हम बीजेपी की बी टीम होते तो इतना खिलाफ, इतना आई ओपनिंग चीज़ मोदी जी के बारे में आवाम को थोड़ी बताते कि वोट यहाँ का तो फैक्ट्री यहाँ लगनी चाहिए, मोदी जी आपने गुजरात में क्यों लगाई। इसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि मोदी जी की राजनीति गुजरात से शुरू हुई थी और एंड भी जो है अब गुजरात तक ही हो जाएगी, और ये जो है अब गुजरात तक ही सीमित, और गुजरात में भी ये ख़त्म हो जाएंगे। मुझे लगता है कि लोगों को इस तरह जागृत कर रहे हैं कि बेरोजगारी, भूखमरी, आज जो समस्याएं हैं, आप देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड कैसे स्टेट गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट किस तरह पैसे मांगने के लिए गलत नीतियों का भी विरोध कर रही है केंद्र सरकार के को, कि हमें जो है एक स्पेशल स्टेट का दर्जा मिल जाएगा बिहार को। एक स्पेशल स्टेट का दर्जा अगर बिहार को मिल जाता था, इसके लिए उन्होंने इस वादे मवादे पे, इस लोभ से नीतीश कुमार जी ने कई बार गलत पॉलिसियों का भी समर्थन कर दिया, जैसे वक्फ बिल। दूसरा चीज़ आप देख लीजिए कि कोरोना में किस तरह वो एक ही पैटर्न पे। तीसरा है कि किसान आंदोलन जो कर रहे थे, एक बार भी इनकी जुबान नहीं खुल रही थी, जबकि प्रदेश के मुखिया है, इनका जुबान खुलना चाहिए। किसान का ये आंदोलन है, एक एमएसपी बनना चाहिए, और किसान क्यों आंदोलन कर रहा है उस पर सोचना चाहिए। मुसलमान क्यों सड़कों पर है, हिंदू आज क्यों सड़कों पर है। आप, ये शर्म की बात है। आप देखिए जंतर मंतर पे जाइए कि किस तरह बदन खोल कर लड़के और लड़कियां आज के डेट में, इस सरकार को शर्म से डूब जाना चाहिए कि आपके शासन व्यवस्था में आपके खिलाफ जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं और आप गलत नीतियां बना रहे हैं, और किस तरह मैनिपुलेट कर रहे हैं, सरकारी संस्थाओं को किस तरह बेच रहे हैं, किस तरह इसका सौदा हो रहा है। इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अल्टीमेट यही कहना है कि ये संपत्ति तो कहीं ना कहीं बिहार के जनताओं की, बिहार और हिंदुस्तान के संपत्तियों पर किसी का हक है तो आवाम का है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का देश है, लोकतंत्र से चलता है। लेकिन प्लेटो और अरिस्टोटल ने हमेशा लोकतंत्र को मूर्खों का शासन कहा, इसलिए कहा कि लोग समझते नहीं हैं, वो अपने बच्चों का भविष्य नहीं देख रहे हैं। प्रशांत किशोर जी एक ऐसे फिलोसफर पॉलिटिकल निकले, और एक ऐसे थिंकर निकले जो एक विचारक है, राजनीतिक विचारक। लोग कहते हैं कि वो पॉलिटिकल एनालिस्ट है। पॉलिटिकल एनालिस्ट के साथ साथ वो पढ़े लिखे, और सबसे अच्छी बात है कि वो बहुत अच्छे दिल के इंसान है। अगर वो अच्छे दिल के इंसान ना होते, उन्हें किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ का लोभ? उन्हें न मुख्यमंत्री बनना, न सांसद बनना, न विधायक बनना, उनको क्या लोभ? उनको क्या देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना, जब उन्हें लोभ ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि वो किस तरह वो अपना वक्त बिता रहे हैं। आप देख रहे हैं गरीब गुरबा से मिल रहे हैं, जूझ रहे हैं उसके साथ, उनके दर्द को समझ रहे हैं। कौन नेता इतना गरीबों से बात करता है? देखा आपने बिहार के अंदर कोई नहीं करता। आंदोलन करते हैं, लेकिन कोई नेता दिल से इस तरह बात करना, ये सिर्फ प्रशांत किशोर लग रहा है अपने माँ बाप, भाई बहन से बात कर रहे हैं। वो अपने परिवार के लोगों को समझा रहे हैं, और समझना ना समझना तो हम लोगों का काम है कि नहीं? कहते हैं चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी। यही इल्ज़ाम लगता है मुझ पे बेवफाई का, जो कहते हैं कि बी टीम है और सी टीम है।
जिन्होंने कलियों को रौंद डाला अपने पैरों से, वही दावा करे इस चमन की रहनुमाई का। 35-40 सालों से आपने बिहार को गिरवी रख दिया। आप बिहार की अर्थव्यवस्था देख लीजिए, गिरता स्तर शिक्षा का देख लीजिए। सबसे बड़ी बात जो है, आप जो सरकार चला रहे हैं, आपका प्रबंधन देख लीजिए, वो प्रबंधन कहाँ है? किसी में मैनेजमेंट नहीं है। आज हमारा इतना बारिश हुआ, सारा चीज़ हुआ, और भी राजनीतिक दलों का देखते हैं मंच, देखे ना, कुर्सी था, सारा सिस्टम से लगा हुआ था, खाने का इंतज़ाम अलग है, और लोग वहाँ खाना खा रहे हैं, सभाएं हो रही है, एक डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। अफरा तफरी का कहीं कोई माहौल नहीं था, इतना भीड़ होते हुए भी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ेंगे। हाँ, अगर लगेगा कि जन स्वराज सही में किसी जनता के साथ गलत कर रही है, तो मधेपुरा जिला के साथ साथ बिहार में मैं पहला शख्स होऊंगा जो डिक्लेयर करके जन स्वराज को मैं छोड़ दूंगा। मैं प्रिंसिपल का इतना पक्का इंसान हूँ। प्रिंसिपल की वजह से मैं प्रशांत किशोर के साथ हूँ और रहूँगा। और दूसरी बात है, प्रशांत किशोर जी प्रिंसिपल ही बहुत अच्छे लोग हैं। जैसा कि सर हम अभी मिथिलांचल के एरिया में हैं, मिथिलांचल में कहा जाता है कि कोई भी कार्य या शुभारंभ करने से पहले अगर पानी हो जाए तो कहीं ना कहीं शुभ माना जाता है। क्या हम इस धरती को, आलमनगर विधानसभा को प्रशांत किशोर जी के आने से पहले बारिश हुई और पूरे तेजी से बारिश हुई, लेकिन कोई भी आपकी जनता यहाँ से नहीं गए। जो भी दर्शक देखने आए थे, सभी ने अपने दिल थाम के प्रशांत किशोर जी का इंतजार किया। क्या हम कह सकते हैं प्रशांत किशोर जी के आलमनगर की धरती पे पैर रखने से पहले बारिश हुई और पैर रखे तो सभी जनता सुने? क्या आपकी कबार कर सकते 2025 जो विधानसभा चुनाव है, क्या आलमनगर की धरती बदलने जा रही है? प्रशांत किशोर जी जैसे ही सौर बाजार से निकले और खाड़ा बुधमा क्रॉस कर रहे थे, बारिश का एकदम शानदार आगाज हो गया। एक तो शुभ, दूसरा ऊपर से सावन, तीसरा हिंदुओं का इतना शुभ महीना सावन अभी चल रहा है। और दूसरा देखेंगे कि बोल बम वाले जब जो जा रहे थे, हमारे पुजारी साहब, सांवरिया साहब, आप उनको देखिए कि उनको कितनी राहत मिली होगी। उसमें भी और जैसे ही प्रशांत किशोर जी खाड़ा बुधवा इन किए, बारिश का होना शुरू हो गया। जबकि आज 10 दिनों से बारिश नहीं थी, उसमें भी आज रविवार का दिन। मतलब ये भगवान की असीम कृपा है। आप देखेंगे यही असीम कृपा रही तो आप देखेंगे कि बहुत मजबूती के साथ प्रशांत किशोर के अगुवाई में जन स्वराज सरकार बनाएगी और बिहार बहुत शानदार ढंग से डेवलपमेंट करेगा। और उसके बाद बिहार के बाद हिंदुस्तान की भी सरकार बदलेगी, वहाँ भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मुल्क चलेगा। इतना ही कह के अपना बात को खत्म करूंगा मैं। एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं सर हम लोग को लगता है जो जनता आपके यहाँ पे प्रशांत किशोर जी के, आप लोगों की जन स्वराज्यों की बात सुनने के लिए आए तो वो सभी दिल थाम के बैठे रहे। क्या लगता है जनता ने आप लोगों को पहले शुभ संकेत दे दिए हैं जो आपकी बार आलमनगर विधानसभा जन स्वराज्यों का होगा? देखिए, बुलंदियों पे यकीन रखता हूँ, मगर मैं पाँव के नीचे जमीन रखता हूँ। आप प्रशांत किशोर जी को लोग क्यों सुन रहे थे पता है? 5000 विलेज, 5000 गांव वो पैदल यात्रा किए हैं। मतलब इतना कठिनाई, हम लोगों ने बोला भी कि सर वो गांव तो बहुत इंटीरियर है, उस गांव से क्यों यात्रा कर रहे हैं? आप जो प्रखंड मुख्यालय से यात्रा करें, मैसेज वहाँ चला जाएगा। उन्होंने बोला नहीं, मैं जो है उस पिछले लाइन में जो सबसे खड़ा हुआ समाज का व्यक्ति है, मैं उससे मिलूंगा। आप देखेंगे अजगैबा, मोरसंडा, इटहरी, आलमनगर का सुदूर एरिया, चंदा, पैना और अनुमंडल, सारा गांव जो गली गांव है, जो दलितों की बस्ती है, महादलितों की बस्ती है, मुसलमानों की बस्ती है, और पासवान, यादव, हिंदू, मुस्लिम, जो भी समाज के लोग हैं, चाहे मिसलेनियस कास्ट के हों, उन सब के गाँव वो नदी, गली कूचे में, कीचड़ में, पानी में, यही पानी में चंदा में हम लोग घूम रहे थे। प्रशांत जी के साथ मोरसंडा से निकले तो वहाँ देखे कि बारिश हो रही है। प्रशांत जी बोले नहीं, अब टाइम हो गया, अब हम लोग को निकलना है। बोले सर बारिश हो रही है तो क्या बारिश और तूफान हमें कैसे रोक लेगा, है ना? आवाम वहाँ रोड पे खड़ी है, मैं भी निकल पड़ूंगा। और मतलब वो निकल पड़े, हम लोगों को भी मजबूरी निकलना पड़ा। और उन्होंने ऐसा किया कि एक प्रशांत किशोर बिहार के अंदर 1 करोड़ प्रशांत किशोर से ज़्यादा पैदा कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आप देखेंगे कि ये हुजूम जो है, गांव के लोग जब ये पदयात्रा में गए, उन्हीं के अगुवाई में, वहाँ की चीज़ों को देखते समझते हुए वहाँ के लोग इनका वेलकम करने के लिए आलमनगर की धरती तक आए। सर क्या लगता है जो आलमनगर की धरती पे बिहार बदलो सभा जन स्वराज्यों का सफल रहा?
बहुत पूर्ण शानदार, रूप से सफल रहा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। यहाँ के मैं आपको कहूँगा कि सबों का सहयोग रहा भाई। इसमें सर आपका, जैसा कि हम लोग आपको जान रहे हैं, जो 10-15 दिन से आप लोग ने खूब मेहनत की इस सभा को लेके, लेकिन आज इस सभा पे प्रकृति ने भी आप लोगों को टच करने की कोशिश की, लेकिन प्रकृति को भी आपके दर्शकों ने हरा दिया। देखिए, वर्क इज वर्शिप, कर्म जो है ना पूजा है। अगर आप काम अच्छे से करते हैं तो आपको सच्चाई पर हैं तो कोई हिला नहीं सकता। बाधाएं होंगी लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। तो हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कभी भगवान पराजित नहीं होने कोई बाधा आ जाए, कोई बाधा आ जाए, लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के। जैसा कि आप अभी अफ्ताब आलम जी से बिहार बदलो सभा के लिए जाने, मैं नवीन कुमार तिरछी नज़र के लिए यहीं तक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए आशीर्वाद।